नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ का ओवरव्यू लेंगे और हम आपको बताएंगे इस जुलाई मंथ का जो मैगजीन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से लिया गया है और हल प्रश्न पत्र कौन कौन सा है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें सिविल सेवा परीक्षा 2021 जो इस बार रिजल्ट आया उसमें फर्स्ट 3 रैंक महिलाओं को मिला, उसके बारे में बताया गया है। फिर जीडीपी के बारे में बताया गया है। फिर स्फीति दबाव के चलते रेपो दर में भी आरबीआई की तरफ से रेपो दर में जो वृद्धि किया गया उसके बारे में भी बताया गया। और आज तो दोस्तों आपका एसबीआई में ब्याज दर में बढ़ोतरी किया गया उसके बाद। और अमृत सरोवर योजना के बारे में बताया गया। फिर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है उसके बारे में बताया गया। फिर नॉर्डिक देशों की जो भारत के साथ दूसरी बैठक हुई है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर क्वाड शिखर सम्मेलन जो हुआ है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के चारों मिला करके क्वाड का गठन हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ इस बार जापान में हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर 13 देशों का नया हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क तैयार हुआ उसके बारे में आप जानिएगा। फिर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। फिर 19वें एशियाई खेल स्थगित हुआ है। फिर रीजनल रीजन रैपिड ट्रांसपोर्ट का पहला ट्रेन सेट देश भर में ही तैयार। भारत बांग्लादेश के बीच 3 रेलगाड़ियों का परिचालन पुनः प्रारंभ और इसका बस का भी सुविधा शुरू हो गया है भारत से बांग्लादेश के बीच। ये प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, जुलाई 2022 का है दोस्तों और 110 रुपये प्राइस है। मुझे 85 रुपीज़ का पड़ा है, कहीं कहीं पर 5-6 रुपये का अंतर आ सकता है। और ये तीनों टॉपर उनके बारे में बताया गया। फिर सिविल सेवा परीक्षा प्रेरित महसूस करें और हल प्रश्न पत्र का विश्लेषण इसमें दिया गया है। तो चलिए इससे पढ़ते हैं, बिना देर किए हुए फटाफट आपको हम रूबरू कराते हैं इस मैगजीन से। आपको प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ, पहले तो आप देख लीजिए इस अंक में क्या क्या संपादकीय है। राष्ट्रीय घटनाक्रम आप पढ़िएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हो गया, नवीनतम सामान्य ज्ञान है, राज्य समाचार है, खेलकूद है, गुजरात टाइगर आईपीएल की विजेता, रोजगार समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। फिर अंशुप्रिया सिविल सेवा में 2021 में जो 16वां स्थान जिनको मिला उनके बारे में पढ़िएगा। फिर आयुषु के पढ़िएगा उनका 48वां स्थान उनके बारे में। फिर विविधा में सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बताया गया। इसमें स्मरणीय तथ्य है, विश्व परिदृश्य है, ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व, वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, फिर भारत में एक खुदरा क्रांति उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर लेख यहाँ पर दिया गया, लेख में आप पढ़िएगा। फिर हल प्रश्न पत्र है, यूपीएससी का है और मेंस का है, फिर जीआरएफ का, ये सब आप देखिएगा यहाँ पर। फिर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, उद्योग व्यापार बैकिंग सचेतता, फिर समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर ऐच्छिक विषय में पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में। फिर इतिहास है और ज्ञान अर्जन के नवीन क्षितिज है, अपना ज्ञान क्या आप जानते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाइए और श्रेष्ठ प्रतियोगी, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है 2022 में। यहाँ पर साल जो एग्जाम होगा आपका अक्टूबर तक का इसमें बता दिया गया है। और यहाँ पर इसका प्राइस है, सालाना लेते हैं अगर वार्षिक 6 महीने का लेते हैं उस सबका यहाँ पर प्राइस का चार्ट है। फिर यहाँ से ये शुरू हो जाता है संपादकीय से, जीवन को साधना समझिए, स्टडी वाइल अदर्स आर स्लीपिंग, वर्क वाइल अदर्स आर लोफिंग, प्रिपेयर अदर वाइल अदर्स आर प्लेइंग एंड ड्रीम वाइल अदर्स आर विशिंग। विलियम आर्थर वाट जी का तरफ से ये लिखा हुआ है लेख और इसको आप जीवन को साधना समझिए। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम हो जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में जो पुनर्सीमन हुआ था विधानसभा सीट के लिए उसके बारे में फिर आप पढ़िएगा यहाँ पर। और फिर त्रिपुरा की भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, विप्लव कुमार देव के स्थान पर डॉक्टर मानिक शाह नए मुख्यमंत्री बने, उनके बारे में आप जानेंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का कामकाज प्रशासक समिति को सौंपा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत व उदयगिरी का जलावतरण हो गया। फिर सुखोई MK-30I से विस्तारित क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट है इसे आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते चलते हैं, आप देखते चलिए यहाँ पर सब राष्ट्रीय परिदृश्य अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद इंटरनेशनल आएगा, फिर अमृत सरोवर योजना, ये सब देख लीजिए। फिर भारत के जो बाघ अनुसूचित जो 52वां बना है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान में है। ये जो है दोस्तों वो राजस्थान में बना है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में बना है देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप। और देश में टोटल जो बाघ की सूची है और टाइगर रिजर्व वो सब यहाँ पर दे दिया गया है राज्य के साथ, किस किस राज्य में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व वो सब आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या वीडियो पॉज करके भी आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे दोस्तों हम, फिर आप देखते चलिए और फटाफट हम आगे चलते हैं, आपको परिचय करा देते। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देख लीजिए यहाँ पर, ये वीडियो पॉज करके आप एक बार इसे देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं।
नॉर्डिक देशों के साथ अभी जो भारत का यात्रा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, और वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में आपको नॉर्डिक से सवाल आएगा तो आप यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पर आप जवाब देने में अपने आप को मतलब आराम महसूस करेंगे। फिर यहाँ पर भारत की जो प्रधानमंत्री उनका नेपाल यात्रा हुआ था उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, और भी जो यात्रा हुआ है सब यहाँ पर दिया हुआ है। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का 150वां स्थान मिला है। तो ये भारत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुछ ऑप्शन आ सकता है, कितना स्थान मिला है, तो 150वां स्थान मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पहले 10 राष्ट्र कौन है, फिर सबसे निचले 10 राष्ट्र कौन है, फिर अन्य राष्ट्रों की स्थिति क्या, वो सब आप यहाँ पर जानिएगा। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों जापान के टोक्यो में, उसके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। और भारत की क्या स्थिति है, जापान के प्रधानमंत्री के साथ भारत का क्या रणनीति है, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्या क्या बातचीत हुआ, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत का क्या क्या बातचीत हुआ, वो सब आपको यहाँ पर एक पेज में पूरा दे दिया गया है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, पूरा एक पेज में डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया। इससे आपका पूरा क्वाड जो है, क्वाड क्या गठन से लेकर के अब तक क्या क्या इसमें इंप्लीमेंट हुआ है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वाड, क्योंकि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करें तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसमें भारत के लिए, और पूरा एक पेज में पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, तो फिर यहाँ पर क्वाड का जो शिखर सम्मेलन टोक्यो में हो उसके बारे में थोड़ा यहाँ भी जानकारी दिया हुआ। फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, इकोनॉमी में पिछले महीने भर में क्या हुआ वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इसलिए वीडियो पॉज करके आप इसे एक बार देख लीजिएगा। हम आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर वही सब है, इकोनॉमी में क्या क्या स्थिति हुआ है। फिर आरबीआई 2021-22 के लाभांश के लिए 30,307 करोड़ लाभांश सरकार को हस्तांतरण किया गया। सरकार को आरबीआई की तरफ से 30,307 करोड़ रुपया लाभांश के रूप में मिला है। लाभांश यानी कि आरबीआई को प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट को उसने सरकार के साथ साझा किया। फिर यहाँ पर देख लीजिए जीडीपी में क्या हुआ, 8.7% का अनुमान लगाया गया है देश का विकास दर रहेगा। और यहाँ देख लीजिए 2021-22 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 83.57 अरब डॉलर रहेगा, वाणिज्य मंत्रालय का ये आंकड़ा है। और फिर आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर फिर आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में जीवीएम में वृद्धि क्या क्या हुआ वो सब आप यहाँ पर देखिएगा। फिर दिल्ली मेरठ रूट पर संचालन हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट तैयार हुआ, उसके बारे में आप पढ़िएगा। फिर समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क यहाँ पर दे दिया गया बॉक्स में, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी देखिएगा। फिर भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रभावी हुआ, उस सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नवीनतम सामान्य ज्ञान है, शब्द संक्षेप है, IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये सब आप यहाँ पर पढ़िएगा। फिर ये सब लेटेस्ट जो घटनाएं घटी है वो सब आप यहाँ पर जानिएगा। और एयर इंडिया के नए CEO बनी है कैंपबेल बिल्सन, एयर इंडिया के नए CEO बनी है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर और भी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ वो सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस के बारे में कुछ है, फिर जिनको पुरस्कार मिला है वो सब यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पुरस्कार के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको फिर आगे दिखाते हैं। फिर यहाँ भारतीय लेखिका गीतांजलि श्रीकोन के उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए बुकर पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से नोट कर लीजिएगा। और पुरस्कृत साहित्यकार कौन कौन है वो सब यहाँ पर दिया गया। बुकर पुरस्कार क्या है वहाँ के बारे में बॉक्स बना करके इसमें बता दिया गया है। फिर यहाँ पर अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है और कौन कौन सा दिवस मनाया गया, 1 मई को, 2 मई को कौन सा दिवस था वो सब आप पढ़िएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर का नाम सब लिखा हो, लेटेस्ट बुक कौन कौन सा आया, उनके लेखक कौन है वो सब आप यहाँ पर पढ़िएगा। तो वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे चलेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर आज समाचार हो जाता है। उत्तर प्रदेश का बजट ये सब जो आया है, यहाँ खेलकूद है दोस्तों, खेलकूद में क्या स्थिति रहा है वो सब आप यहाँ पढ़िएगा इसमें। और हम आगे चलेंगे फिर गुजरात टाइटंस IPL 15 की विजेता, ये सब आप यहाँ पर पढ़िएगा। फिर हम यहाँ पर रोजगार समाचार है, फिर यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में दोस्तों। और हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर जो टॉपर है उनका कुछ उनका इंटरव्यू प्रकाशित किया गया है वो सब आप यहाँ पर पढ़ेगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर सिविल सेवा के बारे में दिया गया है, नए कौशल सीखने के भरपूर अवसर। फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर स्मरणीय तथ्य आ जाता है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है ऑनलाइनर के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय, फिर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या क्या है वो सब आप यहाँ पर पढ़िएगा। फिर यहाँ पर भारत दूसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ वो लेख लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़िएगा, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। फिर भारत तथा अमेरिका संबंध, तनाव की आहट, क्या क्या हुआ भारत अमेरिका के बीच में।
और वो सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भारत में खुदरा नीति उसको पढ़िएगा। फिर यहाँ पर वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक विदेश व्यापार, ये सब पढ़ेंगे। और हम फिर आगे चलते हैं। तो फिर वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, चर्चित अवधारणाएं क्या क्या, वो सब आप यहाँ पर पढ़िएगा। और हम आगे बढ़ेंगे। फिर भारत में असमानता रिपोर्ट जो आया है उसके बारे में यहाँ पर लेख लिखा गया है, ये पढ़ेंगे। फिर स्वीडन और फिनलैंड के नाटो की तरफ बढ़ते कदम के मायने, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है, ये सब पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर विकासमान भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्वरूप और संभावनाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी जो हुआ उसका लेख लिखा गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बैडमिंटन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सार संग्रह है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। और हर एक मंथ का मैगजीन में ये रहता है प्रतियोगिता दर्पण में। फिर यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन, उसका हल प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र का हल इसमें दिया गया है। और फिर यहाँ पर शिक्षण एवं शोध यूजीसी नेट जीआरएफ का है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखते चलिए दोस्तों। फिर सामान्य अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है। और हम इधर फिर आपको हल प्रश्न पत्र मिलेगा, साथ में उसका डिटेल में आंसर भी दे दिया गया है। फिर यहाँ पर उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता से संबंधित प्रश्न दिया गया है। फिर समसामय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर राजनीतिक विज्ञान है, यूजीसी नेट जीआरएफ का जो हल प्रश्न पत्र जो 22/11/2021 को एग्जाम हुआ था उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको इतिहास है और साथ में उसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है। फिर इतिहास से ये भी उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा 17/8/2021 को हुआ, उसका हल प्रश्न पत्र है। फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और इस तरीके से ये जो मैगजीन है आपका, फिर वाद विवाद प्रतियोगिता है, फिर क्या आप जानते हैं अपना ज्ञान बढ़ाइए, ये सब आप यहाँ पढ़िएगा। और इसी तरीके से ये मैगजीन जो है दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा। टोटल पेज की संख्या है वो हम आपको बता देते हैं, वो 177 पेज है। प्रतियोगिता दर्पण जुलाई मंथ का मैगजीन है 2022। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलते रहे। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए।